नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। चलिए, तो पिछले क्लास में डिवाइड कर रहे थे हम भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा कि अगर मैं आपसे बोलूं 4/3/2 को 3/5 को भाग देना है 46/2 से, तो क्या आएगा आपका आंसर? तो आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला वाला है सबसे, तो पहले तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहला वाला मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं। 5 हो जाए 20, 20 और 3 23, 23/5। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न को ऐसे के ऐसे उतारेंगे डायरेक्टली जैसे दिया हुआ है, इसको 23/5 ही रहने दो। दूसरे वाले का क्या करते हैं, व्युत्क्रम। 2 पर जाएगा 46 नीचे आएगा, 2/46 हो गया। अब बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा। कीजिए, 46 आता है 23 के फाड़े में, हाँ 2 बार आता है। 23 एकम 23, 23 दूनी 46 होता है। इस 2 से ये 2 कट गया, अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है तो 1, और नीचे बचा 5। 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस 1/5। वेरी गुड। हम ये 2 किससे कट गया? एक और बार समझाऊं फिर से? यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, यस तो मैम। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है मिश्र दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी मिश्र भिन्न दिया, उसको अनुचित भिन्न में बदलना होता है। कैसे बदलोगे, 5 को 4 से गुणा, उसमें 3 जोड़ दिया। 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 में 3 जो है 23, 23/5, 46/2। अब पहले भिन्न को ऐसे ही उतारते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसको ऐसे ही रहने दो। दूसरे का क्या कर दो, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो 2 ऊपर चले जाएगा, 46 नीचे आ जाएगा। रेसिप्रोकल करते डिवाइड का निशान किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब जो संख्या आपस में कट रही काट दो। 23 को जब 2 से गुणा करोगे तो 46 आता है, 23 दूनी 46, तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46। ठीक है, 2 से ये वाला नीचे वाला 2 कट गया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 कैंसिल कर गए। अब ऊपर आप देख रहे हो कुछ नहीं बचा है सिवाय 1 के, और नीचे क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। तो 1/5 इसका उत्तर आ जाए। ठीक है, क्लियर अभी सभी को? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चे, आपके भी ना पिछली बार पोल में काफी क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो 6 दिनों से क्लास क्यों नहीं ली, क्या रीजन है? 6 दिनों से अगर क्लास नहीं ली और कोई रीजन होगा तो आपको वीडियोस देखनी चाहिए। 6 दिन का मैं 5 या 10 मिनट में कवर नहीं करवा सकती हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखनी है आपने 6 दिन में जो भी हुआ है, फिर डाउट पूछना। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। यस मैम। चलिए, वीडियो बंद रहना चाहिए सभी का। देखो, 17/45 को भाग दो 51/3 से, और जिससे मैं कॉपी दिखाने के लिए बोलूँ वो बच्चा मुझे कॉपी दिखाए। अभी फिलहाल सभी अपनी अपनी कॉपी में करिए सॉल्व, और जिससे बोलूँ वही दिखाना कॉपी। जिससे मैं बोलूँ कॉपी मुझे सिर्फ वही बच्चा दिखाए, बाकी जिनका हो जाए डायरेक्ट पोल में कर दो, जिससे पूछूंगी वही दिखाना कॉपी। यस,
जितेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा, बेटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व? तो आंसर कॉपी दिखाओ अपनी, जिससे पूछूं सिर्फ वो, क्लास से भागना नहीं है कि मैं आपको लग रहा है कि मैं कॉपी दिखाने के लिए बोल रही हूँ। जितेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा है, और कौन कॉपी दिखाएगा? महेंद्र सिंह के नाम से जो बच्चा है, बेटा कॉपी दिखाओ। पिछली क्लास में काफी क्वेश्चन गलत हो रहे थे ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। दोनों बच्चे, नहीं नहीं, जिससे बोलू सिर्फ वही, बाकी मुझे पता है कौन कैसे क्वेश्चंस करते हैं। जितेंद्र कुमार और महेंद्र सिंह के नाम से दो बच्चे हैं, दोनों को बोला है मैंने कॉपी दिखाने को। तो बेटा कॉपी दिखाने के लिए बोला है मैंने, वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाओ। और बैकग्राउंड शो होगा तो आपकी कॉपी नहीं दिखने वाली, बैकग्राउंड हटाओ पहले तो आप, बैकग्राउंड में कभी कॉपी नहीं दिखती। नहीं, मैम चलिए ये दो देखते हैं कितने तरीकों बच्चों से ने हो कर लिया सकता है। आंसर। बेटा अगर आप ऐसे करोगे, कॉपी नहीं दिखाओगे, तो फिर आपके आंसर सही नहीं हो सकते। ठीक है, जो मुझे पता है जो बच्चे कॉपी दिखाते हैं वो सही करते हैं मैक्सिमम। वो गलती कैसे बता पाऊंगी आपकी, आप लोग कॉपी नहीं दिखा रहे हो। मैम हम दिखाते जी। नहीं नहीं, मुझे पता है कौन बच्चे कैसे करते हैं, तो जिनसे बोला वो। चलिए बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, आखिर के 5 सेकेंड्स, और सिर्फ 10 बच्चों ने पोल में आंसर दिया है और क्लास में 20 बच्चे हैं। आधे बच्चों ने पोल में आंसर किया है, मुझे सभी का आंसर चाहिए, और आपको पता है कि मुझे सबका पता चल जाता है कौन आंसर करता है कौन नहीं, और कौन कितने सही करता है कितने गलत। ठीक है, सारा रिकॉर्ड रहता है हमारे पास। सभी बच्चे पोल में आंसर करो। हम्म, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। और हमेशा ट्राई करो क्लास टाइम पे ज्वाइन करने की। बाकी बच्चे जिन्होंने पोल में, जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता, चैट सेक्शन में करिए। और सभी मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर लो। पहले भिन्न को कोई परिवर्तन नहीं से ऐसे उतारना है, दूसरे का मैं मेरा रेसिप्रोकल करना है। हाँ, व्युत्क्रम करना है। 3 ऊपर 51 नीचे, बीच में गुणा। अब आपको साफ पता है 17 के पहाड़ में 51 आता है, 17 तिया 51, और 3 से 3 कट गया, 3 ऊपर है 3 नीचे कट गया, फिर से ऊपर 1 बचा, नीचे 45, 1/45। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। यस, मैम वेरी मेरा गुड। सही है देखो क्या? जितने बच्चे मुझे, हाँ, 1/45 है जिसका, सबका ठीक है। अब आप ना काट अलग तरीके से सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैंने डायरेक्ट 17 से काट लिया, आपके ऊपर, आप कैसे 3 से काटते हैं, कैसे काटते हैं। यस, 1/45 आ मैम रहा है, तो आंसर एकदम करेक्ट। गुड। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? बताइए, यस मैम। कोई बच्चा ऐसा है जिसे अभी भी डिवाइड में कंफ्यूजन है तो पूछो। यस मैम। यस मैम। मैम ठीक, एक और क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। हाँ, यस पोल मैम। में क्वेश्चन करते हैं एक और। लास्ट क्वेश्चन है, 4/5 को भाग दो 2/3 से। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कितनी छोटी वैल्यू है ना, तो डायरेक्ट सभी पोल में करना। क्वेश्चन 68।
डिवाइड का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। बहुत इजी क्वेश्चन। गुड बेटा, मुझे पता है जो बच्चे सही करते हैं ना, मुझे ऑलरेडी पता है कौन है वो बच्चे। यस, गुड, बढ़िया। हाँ, तो जो बच्चा मुझे डायरेक्ट अपने आप कॉपी दिखाएगा, चांसेस तो यही है कि उसका गलत नहीं होगा, है ना। यस, वेरी गुड। पोल में भी कर दीजिए, बढ़िया। और जो बच्चा मुझे कॉपी नहीं दिखा रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, जो भी डाउट हुए क्लियर नहीं कर पाऊंगी बेटा। निशांत, कॉपी नहीं दिखा रहे हो। जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है, महेंद्र के नाम से जो बच्चा है, ये 3 बच्चे तो मुझे कॉपी नहीं दिखाते हैं बिल्कुल। यस, वेरी गुड, बढ़िया। और जो मुझे कॉपी दिखाएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ कि उसका अगर पहले गलत होता हुआ ना, बाद में गलत होगा भी नहीं। यस, बढ़िया, वेरी गुड बेटा। सभी का ठीक है जिन्होंने भी कॉपी शो करी है मुझे, बढ़िया। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है। 5, 4, 3, 2, 1, बढ़िया। चलिए बच्चे, चैट सेक्शन में करिए आंसर। बढ़िया बेटा, गुड। इस बार 19 बच्चों ने किया, 2 बच्चों का गलत है। मुझे लेकिन ये 2 बच्चों का भी गलत नहीं होना चाहिए। 100% रिजल्ट चाहिए ना, 100% होना चाहिए। अगर हमने इतने क्वेश्चन कर लिए तो 100% रिजल्ट मिलना ही चाहिए ना। यस, चलिए, निखिल भारद्वाज के नाम से बच्चा है, बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी आपने। और दूसरा, यस निशांत, वेरी गुड बेटा, गुड। और दूसरा पोल में आपके, आपको भी पता होगा, मैंने जब देखा आपके काफी क्वेश्चंस गलत थे। तो टाइम पे क्लास ज्वाइन करो तभी सही होगा। 4/5 को ऐसे ही लिखना है, 2/3 का वियुक्त क्रम। तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे। इतना इजी है, मतलब हर मैम हर जरूर नहीं दिखाई दे रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। प्रीतम के नाम से बच्चा, आपके साथ नेटवर्क इशू रहता है ज्यादातर। देखो, अब 4 आपस में कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई संख्या कट नहीं सकती, ऊपर 2 है, 3 है, नीचे 5 है। 2 तिया 6, 6/5 इसका उत्तर। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। यस क्लियर हो गया मैम। सबको। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है डिवाइड का, वो नया अगला टॉपिक है हमारा डेसिमल का। अभी भी कोई ऐसा बच्चा जिसे क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो पूछ लो। और ये भी बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ताकि मैं हेल्प कर सकूं। और वो तभी आएगा जब आप मुझे कॉपी दिखाओगे। जितेंद्र के नाम से बच्चा, कॉपी दिखाओ आपने करा कैसे है, तभी तो मैं गलती बता पाऊंगी ना। क्योंकि ना आप मुझे कॉपी दिखा रहे हो, ना आप मुझे बता रहे हो कि कहाँ गड़बड़, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे तो मैं हेल्प नहीं कर सकती, अगर ना आप मुंह से बताओगे कहाँ समझ में नहीं आ रहा, और ना मुझे कॉपी दिखाओगे। ये मैंने आपको पहले भी बोला। ठीक, चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। दशमलव, ठीक है। डेसिमल ऐसा टॉपिक है ना जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल हमें काफी कंफ्यूजन रहती है। वो आपको आगे दिख जाएगा क्या कंफ्यूजन रहती है। जब आप एक 2 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के को साथ में लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, मेरे पास कितने पैसे हैं, 2 रुपए 50 पैसे, है ना। 2 रुपए 50 पैसे। जो बीच में जो निशान दिख रहा है, ये डॉट का, पॉइंट का, इसी को हम डेसिमल कहते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, दशमलव, है ना। इसी को बोलते हैं, जो बीच में पॉइंट लगा रहता है। ये बिंदु दशमलव को दर्शाता है। ठीक है। अब दशमलव में 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग और दूसरा दशमलव संख्या। जैसे मैंने लिखा 8.3,
8.3 8.3। तो ये तो हो गया पॉइंट से पहले वाला पूर्ण संख्या को दर्शाता है, पूर्ण भाग को, ठीक है। और 3 मुझे दिखाएगा दशमलव वाले भाग को, दशमलव वाले भाग को, ठीक है। ये पूर्ण हिस्सा हमेशा बड़ा होगा, ये हिस्सा हमेशा छोटा रहेगा, है ना। पहले डेसिमल से पहले वाला हिस्सा हमेशा बड़ा होता है और डेसिमल के बाद वाला हिस्सा हमेशा छोटा होता है, तभी तो डेसिमल के बाद लग रहा है ना। आगे समझेंगे कैसे, ठीक है। अब एक और चीज समझो, मैं लिख रही हूँ 0.3 0.3 0.3 लिखूं या 0.3 लिखूं, एक ही बात होती है, ये सभी को पता है ना। दशम पॉइंट से आगे मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, अगर दशमलव से आगे कोई संख्या नहीं है तो कितने भी जीरो आगे लगा सकती हूँ, सबका मीनिंग यही है। तब भी और ये बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये 0 0 0.0 0.3 ये सब आपस में बराबर होंगे। मीन्स दशमलव से पहले अगर कोई संख्या नहीं है तो मैं कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, याद रखना। यस, क्लियर हुआ, कितने भी जीरो लगा सकते हैं। यस मैम। ठीक, जहां पे भी कोई डाउट हो बीच में पूछ लेना बेटा, माइक ऑन करके, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ठीक, अब हम पढ़ते हैं दशमलव की संख्याओं को पढ़ते कैसे। मैंने लिखा 1058.307। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका होता है, पहले मैं हिंदी में बताती हूँ। दशमलव से पहले वाले भाग को 07। हाँ, दशमलव के पहले वाले भाग को हम पूरी तरह पढ़ते हैं कैसे, इसको बोलेंगे 1058 बोलेंगे, ठीक है। दशमलव बाद वाले हिस्से को अलग अलग पढ़ते हैं, 307 1058.307। 307 नहीं, 307 नहीं बोलना, ये तो गड़बड़ है बेटा, उसको अलग अलग पढ़ते हैं। 1058.307 बोलोगे अलग अलग, एक साथ नहीं बोलना। और इंग्लिश में बोलोगे 1058.307। क्लियर हुआ। दशमलव के बाद वाली संख्या को हमेशा अलग अलग पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ा जाता। एक साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, अलग ही पढ़। क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। हो सकता है अभी काफी बच्चे ऐसे गड़बड़ करते होंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया, अलग अलग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सा ये लिखती हूँ, तो क्या पढ़ोगे इसे, 10.38 10.38 10.38 अलग अलग पढ़ना है, दशमलव के बाद वाले को और दशमलव से पहले वाले को एक साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को ये चीज यहाँ पे बताई गई है। बेटा 50 पैसे को आप आधा रुपया बोल सकते हो, क्यों, आपको पता है 100 पैसे में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसे पैसों का आधा कर दिया, 100 में 1 रुपया होता है, तो 50 में आधा रुपया तो होगा, है ना। यहाँ पैसों का भी आधा करिए तो रुपए में भी आधा हो जाएगा। यहाँ पे 50 पैसे क्या लिख दिया, आधा। अब इस आधे को अगर मुझे दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखूंगी, भाग करूंगी, 1 को 2 से भाग करना है। अब कैसे करते हैं, आपको पता है 2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, क्या लगाओगे, डेसिमल, दशमलव। दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में 10 आता है, 5 बारी 2 पंजे 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करके क्या आया 2.0.5, तो 2 प्लस 0.5, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2.5 रुपये। सभी को क्लियर हुआ। 1/2 को आप ऐसे तो लिखोगे, यस वेरी गुड। पर डेसिमल के डिवाइड में भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ये तो इजी था, गड़बड़ कहाँ होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले इसे नोट डाउन कर लो इस डिवाइड को, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछूंगी, आप
दोबारा से समझा दूं? ठीक है, दोबारा से समझाती हूँ। देखो मैं ना आपको दो क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंस बता रही हूँ क्या है। दो क्वेश्चन से समझते हैं। एक में मुझे ये करना है, इसको भाग देना है, दूसरे में मुझे इसको भाग देना है। जिनको आता है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अपनी कॉपी में, सेकंड वाला। बाकी जिनको नहीं आता पहला वाला देखो यहाँ पे, जिनको पहला वाला भी नहीं आया। दो के पहाड़े में बेटा एक तो आता नहीं है, भाई एक को दो से भाग दे रहे हो तो संख्या आनी चाहिए उस संख्या के पहाड़े में, या तो छोटी या उसके बराबर। दो के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, नहीं आता तो दशमलव लगा दें। दशमलव लगाते ही यहाँ शून्य आ जाएगा, एक दशमलव से एक शून्य आएगा। अब दो के पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार? 5 बार। दो पंजे 10। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 1/2 को आप क्या लिखोगे? 0.5। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर मुझे बताएंगे सभी बच्चे, जिनको आ गया है। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ना गड़बड़ होती है, काफी लोगों से गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। ठीक, अभी तो ठीक है। यस निशांत, आगे नहीं किया आपने? यहाँ तक तो ठीक है, उसके आगे क्या करोगे? देखो अब सभी बच्चे यहाँ स्क्रीन पे देखना डिफरेंस। मैंने आपसे बोला 50 से एक को भाग दो। आपको पता है 50 के पहाड़े में एक तो आता नहीं है, तो क्या करोगे? दशमलव लगाओगे यहाँ। दशमलव लगा के यहाँ शून्य आ गया। अब बताओ 50 के पहाड़े में 10 आता है? 50 के पहाड़े में तो 10 भी नहीं आता। तो आप ऐसा मत कर देना कि दशमलव लगा हुआ है तो एक जीरो और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करते। एक दशमलव से एक ही जीरो आएगा। अगर आपको यहाँ पे एक और जीरो चाहिए ना और एक्स्ट्रा, तो आपको यहाँ भागफल में जीरो ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे एक और जीरो चाहिए ना, तभी तो 100 बनेगा, तो यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ एक और जीरो चाहिए होता तो एक और जीरो यहाँ ऐड करना पड़ता, तब ये 1000 बनता। ठीक है, दशमलव से एक बारी में एक ही जीरो आता है हर स्टेप में, तो 2 जीरो चाहिए तो आपको जीरो ऐड करना पड़ेगा क्वेश्चन के भागफल में। अब 50 की पहाड़ी में 100, क्या उत्तर आ जाएगा? जब एक को 4 से भाग देंगे तो आएगा 0.03। यस मैम। यस, वेरी गुड। ये निशान आगे तो करो बेटा, 0.2 तो लगाओ जीरो के बाद। ठीक, 0.02। कोई ऐसे बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो पूछ लीजिए। तो ये चीज याद रखनी है कि हर स्टेप में सिर्फ एक दशमलव से एक ही जीरो आता है। एक और जीरो एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको जीरो भी ऐड करना पड़ेगा भागफल में। गुड, तो नोट डाउन कर लो प्लीज, दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। यहाँ मुझे एक ही दशमलव चाहिए, मतलब एक ही जीरो, तो इसलिए 0.5 आया। यहाँ मुझे एक और जीरो की जरूरत है, इसलिए मैंने दशमलव के पास जीरो और ऐड कर दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो हमने देख लिया। पोल में दो। पोल में दूंगी बेटा, क्वेश्चन दूंगी पोल में। एक ये क्वेश्चन कर दो लास्ट। 22/4 को दशमलव में लिख के दिखाओ सभी बच्चे, फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। क्या मैम? इसको दशमलव में लिख के दिखाओ 22/4 को। इसका क्या मतलब है? 22 को 4 से भाग करना है, क्या आएगा? 22/4 का ये तो मतलब है, 22 को 4 से भाग करो, क्या आएगा? पोल में करना है, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर करना। बेटा एक ही बार वाई टाइप करते हैं, 100 बार ही ढूंढना करोगे? कितनी बार लिख दिया आपने वाई? वेरी गुड, चलो मुझसे आंसर मैच कर लो। 4 के पहाड़े में 22 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटी संख्या आती है, कौन सी? 4 पंजे 20।
2 उतार दिया। 5.5 5 हाँ, अब यहाँ पे 2 तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे शून्य आ गया, 2 4 पंजे भी हो गया डिवाइड, तो 5.5 इसका आंसर आ जाएगा, 5.5। ये सभी का ठीक, यस वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। मैम, देखिए, हाँ बोलो बेटा। जो नीचे संख्या है जैसे 22/4 है, तो 4 से डिवाइड करना है क्या 22 को? हाँ, जो नीचे दी होती है उसी से भाग देते हैं, जो नीचे लिखा ओके। होगा उसी से तो भाग दोगे। ऊपर अंदर रहेगा, ऊपर वाली जो संख्या है वो हमारा भाजक है, और जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा भाज्य, सॉरी, जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारा भाज्य है, और जो नीचे वाली संख्या है वो हमारा भाजक है। ठीक है, नीचे रहेगा उसी से तो डिवाइड करोगे। एक क्वेश्चन कर ले पोल में। मैम यस मैम। दो बेटा, एक ही बार वाई लिखना है आपको, मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ चैट सेक्शन में, इतनी बार वाई मत लिखो मत लिखो। ये वाला करो, 13/5 को दशमलव में क्या लिखोगे? 5 को 13 से भाग देना है। हाँ, नहीं, 5 को 13 से नहीं देना, अभी जो नीचे लिखा होता है उससे भाग देना होता है ऊपर वाली संख्या को, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जो नीचे लिखा है उसी से तो भाग दोगे। 5 नीचे लिखा है तो 5 से ही तो भाग देना है बेटा, इसमें कंफ्यूजन वाली बात क्या है? कंफ्यूज मत हो। पोल में करिएगा। वेरी गुड, सुभाष के नाम से बच्चा है, बढ़िया, करेक्ट। यस प्रियांशु बेटा, रॉन्ग हो गया, दोबारा दिखाओ। तो आपने काटा पीटी बहुत करी है, ढंग से लिख के दिखाओ इसे। हिमेश के नाम से बच्चा है बेटा, करेक्ट है। साहिब करेक्ट, सौरभ एंड समीर दोनों का करेक्ट है। जतिन वेरी गुड। यस, अंजू के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। कपिल वेरी गुड, सॉरी सोनपरी करेक्ट है। नेक्स्ट है दिव्या, वेरी गुड। प्रियांशु अब ठीक है, वेरी गुड। निशान पूरा क्वेश्चन दिखाओ पूरा। विकी बेटा सही है, पूरा आंसर पूरा पास लेके जाओ। मुझे सिर्फ आंसर नहीं, मुझे पूरा प्रॉपर देखना, डिवाइड कहाँ पे किया है, कहाँ किया है डिवाइड। डिवाइड तो दिख नहीं रहा, चीटिंग नहीं चलेगी। प्रियांशु बेटा करेक्ट, पूरा डिवाइड देखूंगी मैं। इसमें दिख नहीं रहा मैम, तो चलो दूसरे पेज में करो, उसमें आपने काफी क्वेश्चंस करे हुए हैं तो मुझे दिख नहीं रहा है। यस, इंदर के नाम से बच्चा है, वेरी गुड। दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी पूरी दिखाओ, थोड़ा इस साइड करो, दाई तरफ को ले जाओ कॉपी। यस, पूजा के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है। निखिल भारद्वाज के नाम से बच्चा है बेटा, पूरा दिखाओ, पूरा डिवाइड दिखाओ ना, सिर्फ आंसर। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। इंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, वेरी गुड, करेक्ट। चलिए, इतना ज्यादा टाइम लगेगा नहीं क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। 17 बच्चों का आंसर आ गया। यस, नेशनल स्टूडियो सही है बेटा आपका, गुड। नहीं, दीपक के नाम से जो बच्चा है बेटा, दोबारा देखो, माइनस गलत कर रहे हो, माइनस गलत किया है। दीपक के नाम से जो बच्चा है, दोबारा चेक करो, दोबारा चेक करो। छोटी छोटी मिस्टेक करोगे मैम। क्वेश्चन गलत ही होगा। हाँ, माइनस गलत किया है आपने, दोबारा देखो। 13 में से 10 जाएंगे 2 आता है। यस जितेंद्र बेटा, वेरी गुड। भाई 13 में से 10 जाएंगे 3, 2 आता है क्या? 2 लिखा है आपने। यस, इंदर के नाम से बच्चा है, ठीक है बेटा। हाँ अब ठीक है, सभी ने कर दिया पोल में आंसर, काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम मेरे पोल में गलती है। हाँ मैम तो फिर पोल में ऐसे मेरे ही गलती होता से है। गलती है। हाँ तो फिर क्यों माइनस में क्यों गड़बड़ करी, इतनी छोटी सी मिस्टेक। 5 4 3 2 1। यस, सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा। बेटा इतनी छोटी छोटी मिस्टेक करोगे ना घटाने में ही, कि 3 में से 10 घटा रहे हो आप 2 लिख रहे हो, 13 में से 10 घटा रहे हो 2 लिख रहे हो, जबकि 3 आएगा। ये मिस्टेक थोड़ी ना है कोई करने वाली 9th क्लास के बच्चे के लिए।
ठीक है, 5 दूनी 10, 13, 3 में से शून्य जाएंगे 3 आएगा, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, दशमलव लग गया 0, बस 5 के पहाड़े में 30 तो आता है, 5 6 जा 30। क्लियर हुआ? 2.6 आंसर है इसका। यस मैम। फिर भी 3-4 बच्चों ने गलत किया था ये क्वेश्चन। क्यों गलत किया था बता तो बेटा, जिसने भी ए पे टिक नहीं लगाया, क्या गड़बड़ आपने ये, आप में से कुछ ने ये सोचा होगा कि यहाँ हम 0 और ऐड करेंगे। बेटा 0 लगाते अगर मुझे यहाँ 300 चाहिए होता, मुझे 300 नहीं चाहिए ना, तो मुझे 0 लगाने की जरूरत ही क्या है, मेरा तो 1 0 से ही काम चल रहा है, तो 1 0 तो मुझे दशमलव नहीं दे दिया, इसलिए 2.6 होगा। यस निशांत बेटा, ठीक है, अब मैंने कर दिया, उसके बाद दिखा रहे हो आप। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। ओके, चलो अब हम ना अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, मैं आपसे बोल रही हूँ 34 को यदि 100 से भाग करोगे क्या आएगा उत्तर? 34 को 100 से भाग करोगे उत्तर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर चाहिए मुझे। प्रीतम के नाम से जो बच्चा बेटा एक ही बार वही टाइप करो, डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर का क्या मतलब है? अब इतना बड़ा मेथड मत करना जो भी करा था कि 100 से आप 34 को भाग दे दो। इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 2 सेकंड के अंदर। जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। वेरी गुड, सुभाष के नाम से जो बच्चा है, बढ़िया। देखो इसका आंसर काफी बच्चे गलत देने वाले हैं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, काफियों को होती होगी, तो यही चीज हमने सीखनी है। ये मैम गलती से हो गया है गुरु। ओके, दोबारा लिख दो फिर। ये देखो, खास मतलब सभी बच्चे ज्यादातर गलत ही कर रहे हैं, गलत है सभी का, एक बच्चे को छोड़ के सबका गलत है। अब सब बच्चे यहाँ स्क्रीन पे ध्यान देना कैसे लिखते हैं। नो, सभी का गलत, जितने भी है, बस एक बच्चे ने सही किया अभी तक, बाकी सबका गलत है, रॉन्ग। यहाँ स्क्रीन पे देखो, हमेशा याद रखना जब भी हमारे डिनोमिनेटर में, हर में ऐसी संख्या हो 10 100 1000, तो उनको भाग देना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है आपको यहाँ दिख जाएगा। आपको जब भाग देना है 34 को 100 से, तो पहले ऊपर वाली जो संख्या है ना उसे ऐसी उतार लो, ऊपर 34 है तो 34 लिख लो। अगले स्टेप में क्या करना है, नीचे 0 काउंट करो। कितने 0 दिख रहे हैं? 2 0, 2 0 है, एक के बाद 0 काउंट कर लिया। अब आपको जाना है बाई तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। नीचे जितने 0 होते हैं लास्ट से उल्टे से उतने अंक पहले दशमलव लगता है। 2 0 है तो लास्ट से 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। पहला अंक है 4, दूसरा अंक है 3, दशमलव कहाँ लगेगा? 3 से पहले। 2 अंक यही तो हुए ना, 1 2, कितना आंसर आ जाएगा? 0.34। क्लियर हुआ? फिर समझाना मैम। समझा दो। ओके ओके, मैं इसी के जैसे ना काफी सारे एग्जांपल आपको देती हूँ, और डिफरेंस देखना सब में क्या है। 34/1000, 3 एक जैसे क्वेश्चन करोगे ना, नीचे अलग अलग है शून्य की संख्या वैल्यू, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो पहले 10 वाले को देखते हैं। मैंने क्या बोला, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार दो। नीचे आपको कितने 0 दिख रहे हैं इस वाले में? 1 0 है, तो एक के बाद एक ही 0 है, तो दशमलव लास्ट से एक संख्या पहले लगेगा। लास्ट वाली संख्या 4 है, मतलब 4 से पहले का आएगा 3.4। देखते जाना, लास्ट वाली में देखो, ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार दो 34, नीचे कितने 0 है? 3 0 है, नीचे 3 0 है, तो मुझे लास्ट से 3 अंक पहले दशमलव लगाना है। ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा अंक, तीसरा अंक तो है ही नहीं, तीसरा अंक है नहीं, तो यहाँ मेरे को 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगा सकते हैं 3 अंक बनाने के लिए, तो लास्ट से 3 पहले दशमलव लग जाएगा। अब आप तीनों को देखो और तीनों में अंतर देखिए, आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहे हैं वाले क्वेश्चंस? यस मैम।
ध्यान से देखो और फिर बताओ अगर नहीं आ रहा है तो। मैम ये क्वेश्चन गलत है कि देखना। क्या बेटा? मैम ये क्वेश्चन देखना गलत है सही। तो किसको किससे भाग दे रहे हो आप? भाग किससे दे रहे हो? 100 को 340 से। एक नहीं बेटा, इसका 3.4 आएगा। देखो 400 नीचे 40 आया ना, माइनस करके दशमलव पहले से ही था। नो मैम 34 को दिया है मैम। 34 को दिया। अच्छा 34 को नहीं, फिर भी 0 वहां लगाने की जरूरत नहीं है। 0.34 आता। अभी मैं करके दिखाती हूँ इसी तरीके से। मैं करके दिखाती हूँ। पहले मुझे बताओ ये वाला तरीका समझ में आया, डायरेक्ट वाला? मैम तीसरा समझाना, 34/1000 वाला। तीसरा वाला समझा दूं? ठीक है, काम करूं। मैंने लिखा 34/1000 और एक लिखा मैंने, दूसरी जगह मैं लिख रही हूँ 34/10,000। तो क्या अंतर आएगा? पहले ऊपर वाली संख्या उतार लो। यहाँ भी 34 आएगा, यहाँ भी 34। नीचे है 3 0। 3 0 3 अंक पहले लगना चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही अंक है तो 1 0 और लगा दो, 3 अंक हो गए। 1 2 3 अंक, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो इस वाले का उत्तर आएगा 0.034। यहाँ देखो बेटा 4 0 है तो 4 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है तो 2 0 और जोड़ने पड़ेंगे ना आगे, तभी तो 4 अंक बनेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा 0.0034। मैम ये वाला देखना। कितने 0 लगाए? हाँ एकदम करेक्ट बेटा। अब समझ में आया? यस मैम। मेरा भी देख। मैम वो 100 वाला समझाना। हाँ वो मैं 100 वाला आपको समझाती हूँ। मैम वो 34/100 वाला समझा दो। 34/100 वाला समझा रही हूँ, पहले इसको कॉपी में नोट डाउन करो। 34/100 वाला मैं दोनों तरीके से समझाऊंगी, डिवाइड करके भी और डायरेक्ट से भी। बेटा ये क्वेश्चन लगते इजी है बट है नहीं इजी, क्योंकि हाँ कंफ्यूजन होती है हमें दशमलव कैसे लगाते। सभी ने लिख लिया कॉपी में? यस। ठीक। यस मैम। 34/100 वाला समझो दोनों तरीके से। यस मैम। क्वेश्चन है 34/100। इसको मैं करूंगी डायरेक्ट तरीके से और इसको मैं करूंगी नॉर्मल भाग के तरीके से। दोनों से आंसर सेम ही आएगा। देखो पहले ऊपर वाली संख्या उतारी, नीचे 2 0 है तो 2 अंक से पहले दशमलव लग जाएगा। 2 अंक तो ऑलरेडी है, मतलब यहाँ लग जाएगा। ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। नीचे 2 0 है, 2 अंक से पहले, ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा, पहले लग गया। अब इस वाले को देखो, 100 के पहाड़े में 34 नहीं आता तो एक दशमलव लगा के 0 आ गया, है ना। अब 100 3 जा 300 होता है, माइनस करा 40 आया। ठीक है बेटा, दशमलव ऑलरेडी है वहां पे, दशमलव पहले से है तो दशमलव हर स्टेप में एक 0 देता है। आपको यहाँ 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दशमलव हर स्टेप में जाके एक 0 देगा ही देगा। क्लियर हुआ? अगर मुझे यहाँ 4000 चाहिए होता ना तब यहाँ 0 लगाना पड़ता, पर एक दशमलव से मुझे हर स्टेप में एक 0 तो ऑलरेडी मिलेगा ही, उसके लिए मुझे 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दशमलव यहाँ पहले से है। तो मैम 100 हो जाए 200। यस बताओ। मैम आपने तो कहा था कि ये दशमलव एक ही बार लगाने के बाद सिर्फ एक ही बार। मैंने आपसे बोला था हर स्टेप में सिर्फ एक बार। ठीक है, हर स्टेप में अगर आपको एक ही 0 चाहिए तो आपको 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा 0 चाहिए सेम स्टेप में, एक से ज्यादा 0 चाहिए एक ही जगह पे ना, वहां 0 लगाना है। ठीक है, ओके मैम। क्लियर? अब देखो दोनों तरीके से मेरा सेम ही आंसर आ रहा है। यस गुड, बढ़िया बेटा। 1 2 3 4 सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। मैम। ठीक। यस कोई मैम। बच्चा रह गया है जिसको नहीं आया तो पूछ लो, मैम क्योंकि आपके यूज होने वाला है ये आगे क्वेश्चन। चलिए ये समझ में आ गया। आप एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। 3.4 को 100 से डिवाइड करो, चलो 10 से करो, क्या आएगा आंसर?
3 देके बता रही हूँ, इसमें भी कर सकते हैं। हम तीनों ही करना है। हाँ, तीनों का बताओ डायरेक्ट आंसर। दशमलव ऑलरेडी है 3 के बाद। तरीका वही है जो अभी हमने सीखा। मैम समझ होगा नहीं आया। मैम 0.34 आएगा। 0.34 आएगा पहले वाले का। यस। मैम चलो देखते हैं। चलो मैं करवाती हूँ बात। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखना, ठीक है। तीनों तरीके, तीनों बता रही हूँ। सबसे पहला है ये, तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाली संख्या को ऐसे उतार लो। अब नीचे काउंट करो कितने जीरो है, एक ही जीरो है। तो तरीका वही है कि दशमलव आपका बाईं तरफ को खिसकेगा। एक जीरो है तो एक अंक पहले आएगा, तो दशमलव ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक अंक पहले क्या हुआ, मतलब 3 से पहले। भाई दशमलव से पहले जो एक अंक है वो 3 ही तो है। अब दशमलव 3 से पहले लग जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 0.34। ये क्लियर हुआ सभी को? फिर से यस समझा। मैम। वेरी गुड। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाले में भी सेम ऐसी ऊपर वाली संख्या उतार ली। 2 जीरो है, मतलब 2 अंक पहले खिसकेगा। लेकिन यहाँ आपको एक ही अंक दिख रहा है दशमलव से पहले, तो एक जीरो लगा दूं तभी तो 2 बनेंगे। 1 2 यहाँ लगेगा दशमलव। 0.034 क्लियर हुआ? यस मैम। तीसरे वाले में सेम ऐसी 3 जीरो है, 3 अंक चाहिए, लेकिन यहाँ दशमलव से पहले एक ही अंक है, तो 2 जीरो और जोड़ने पड़ेंगे, दशमलव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 0.0034 क्लियर सभी को इतना? यस मैम। बेटा कॉपी में भी नोट डाउन कर लो, कहीं भूल जाओ आप लोग। ठीक, चलिए अब मैं ना एक क्वेश्चन कराती हूँ, ताकि क्वेश्चन में चीज कैसे फॉलो होगी वो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, 17 को भाग दो 200 से। 17 को 200 से भाग देना। तो आप सोचो ना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि मैं 200 को 17 से भाग दूं। बट मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करना है, तो मैं डायरेक्ट मेथड भी कर सकती हूँ। कैसे? क्या आप 17/200 को 17/2 गुणा 100 लिख सकते हो? 200 को आप 2 गुणा 100 लिख सकते हो या नहीं? मैंने बस 200 को तोड़ा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, सिंपल से मैंने 200 को तोड़ दिया। यस मैम। अगले स्टेप में क्या करना है? हाँ, इन दोनों को भाग दे दो। अब 17 और 2 को तो भाग आप दे ही सकते हो इजीली। 2 अट्ठे 16, एक आएगा दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, इसको आया 8.5। 8.5 अब नीचे 100 भी है, यहाँ वाला जो मैंने यूज नहीं किया। अब मैंने वो पहले वाला इसलिए कराया था ताकि आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अब 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पहले खिसकेगा, एक जीरो ऐड करना पड़ेगा, 1 2, तो आंसर क्या आएगा 0.085। क्लियर हुआ सभी को? जैसे ही बड़े क्वेश्चन आए ना, तो हम उसको 100 10 इस फॉर्म में तोड़ ले, तो हमारे लिए काफी इजी पड़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। बताइए बेटा, क्लियर हुआ सभी को? मैम एक सम और समझा दो। हाँ, एक और एक बार मैं और करवाऊंगी, बहुत सारे करवाऊंगी, फिलहाल इसे कॉपी में कर लो आप, नोट डाउन। कॉपी में लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करा। लिख लिया मैम। ठीक के नेक्स्ट है, अगर मैं आपसे बोलूं
15/400 को आप भाग दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तोड़ना है। 400 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 100, तोड़ लिया मैंने। अब इन दोनों को भाग दे दो। 15 को 4 से भाग दो, क्या आएगा? 4 3 जा 12, माइनस करा 3 आया, दशमलव लगाया 0, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 आया, 10 में से 8 गए, दशमलव पहले से है तो 0 आ जाएगा। 4 पंजे 20 हो गया। क्या आया डिवाइड करके? 3.75, और नीचे 100 ऑलरेडी है। क्या आ जाएगा बेटा? पर वाला ऐसे ही लिख दिया। 2 अंक पहले खिसकेगा, मतलब यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा। 1 2 0.0375। क्लियर? मैम एक बार नोट कर लेती हूँ। यहाँ तक तो आ गया होगा ना? 15 को जब 4 से भाग दिया 3.75 आया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस बस आगे तो वही स्टेप है जो आप लोग करते हुए आ रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले जो सीखा था कि हम कैसे दशमलव को आगे ले जाते हैं। यस ये मैम। कितना है? 2 अंक पहले जाएगा, है ना? अब यहाँ दशमलव से पहले एक ही अंक है, तो दूसरा अंक लाने के लिए मैंने 0 लगा दिया। तो ये हो गया पहला अंक, ये हो गया दूसरा अंक, तो दशमलव 0 से पहले आ जाएगा। 0.0375। ठीक? यस मैम। गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, सभी बच्चे मुझे करके दिखाना इसी टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 21/500। 21/500। कॉपी मुझे शो कर देना सभी। ठीक है, ये सुभाष के नाम से बच्चा है बेटा। वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, बढ़िया। हाँ, साहिब के नाम से बच्चा है, करेक्ट। नहीं आ रही और स्क्रीन नहीं दिख बेटा स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास लीव करके। चलो मैं चैट सेक्शन में क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप उसे सॉल्व कर लो। अब क्लास वैसे भी एंड होने वाली है, तो लीव करके फायदा नहीं। चैट सेक्शन में क्वेश्चन लिखी हूँ, सॉल्व करो। सपना के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी शो नहीं हुई मुझे आपकी फोन से। ठीक है, गुड, हाँ करेक्ट है। यस, अंजू के नाम से बच्चा बेटा, वेरी गुड। हाँ, विकी के नाम से जो बच्चा है, क्या आंसर आया आपका? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, गुड। सभी का हो गया? चलिए अब मैं आपको कराती हूँ। आप सभी ने क्या किया होगा? 500 को 5 गुणा 100 लिखा होगा। अगले स्टेप में इन दोनों को भाग कर दिया। किसको? 5 से। 5 4 जा 20, 5 चौके 20, माइनस किया, 1 आया, दशमलव लगाया, 5 दूनी 10। इसको सॉल्व करके आया आपका 4.2 डिवाइडेड बाय 100। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको पता है नीचे 2 0 है, तो दो अंक आगे खिसकेगा। एक और चाहिए, 0 लगा दिया। 0.042 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? यस, 0.042। वेरी गुड। यस मैम। फिर से समझाना मैम। यस मैम। यस डिवाइड तक आ गया, ये स्टेप आ गया। मैम देखो
यहाँ 100 है, 4.2 को 100 से भाग देना है। तो क्या करना है आपने, 4.2 का ऐसे रहने दो, नीचे 2 0 है तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा ना, यहाँ है दशमलव, इस तरफ को खिसकाना है 2 पहले। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ही अंक है 4, एक और अंक चाहिए तो 0 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, वो दूसरा अंक बन जाएगा। बस 1 2 0 से पहले लग जाएगा 0.04। ठीक, बेटा पोल में नहीं, अब टाइम एंड हो गया है, मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, पोल Okay, में ma'am. इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगी, तो प्रैक्टिस आप लोगों ने करके आनी है, भूल मत जाना। 19.1 और 19.2 आपका होमवर्क है। ठीक है, भिन्नों को दशमलव में लिखना और ये वाला करना। ठीक है, ये आपको आ ही गए हैं कैसे लिखते हैं, भिन्नों को दशमलव में कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।